हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं आपका साइंस टीचर विवेक सर और आज आपके लिए मैं लेकर आया चैप्टर 10 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में इसी चैप्टर के एमसीक्यू और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स देखे थे, सो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर और हमें उसकी वर्किंग समझानी है। सो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट और कर्व्ड सरफेस रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बाहर की तरफ से कर्व्ड रहता है। सो कर्व्ड पार्ट जो रहता है हमारे आईज का, वो क्या करता है? लाइट को एंटर करने में हेल्प करता है। सो कॉर्निया कर्व पार्ट की वजह से हमारे लाइट इजिली एंटर हो पाते हैं हमारे आईज में। नेक्स्ट, आइरिस। आइरिस का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? ये है हमारा आइरिस। आइरिस का बेसिकली फंक्शन होता है, ये जो कलर्ड पार्ट होता है हमारे आई का, वो कंट्रोल करता है साइज ऑफ द प्यूपिल। ये जो हमारा प्यूपिल है, इसके साइज को ये एडजस्ट करता है। मतलब किस समय लाइट जब ज्यादा एंटर होती है तो प्यूपिल का साइज स्मॉल और इंक्रीज और डिक्रीज होता है। सो आइरिस का बेसिकली फंक्शन यही है, प्यूपिल का साइज एडजस्ट करता है। थर्ड हमारा प्यूपिल। प्यूपिल का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? प्यूपिल एक हमारा सेंटर होता है आइरिस का, जो कि रेगुलेट करता है कि कितने अमाउंट में लाइट एंटर हो और कितने अमाउंट में लाइट कब एंटर होनी चाहिए। जैसे लो लाइटिंग कंडीशन में उसको ज्यादा अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में लाइट एंटर होने की जरूरत रहती है। सो प्यूपिल का काम ये होता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस का काम क्या होता है? क्रिस्टलाइन लेंस एक ट्रांसपेरेंट और एक, आप देख सकते हैं, ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर का होता है। ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। सो बेसिकली इसका काम होता है लाइट को फोकस करना हमारे रेटिना पे। नेक्स्ट होता है हमारा रेटिना। रेटिना जो है हमारा आई का मेन पार्ट होता है। रेटिना का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? इसमें लाइट सेल्स रहते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स, जो क्या करते हैं? लाइट्स को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट कौन करता है? हमारा ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करता है? कैरी करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाता है, जहां पे हमारा इमेज फॉर्म हो रहा होता है। वहीं पे हमें इसकी फंक्शनिंग समझानी। सो जब लाइट एंटर होते हैं हमारी आईज के अंदर कॉर्निया की हेल्प से, इट पासेस थ्रू द प्यूपिल। प्यूपिल से पास होके आता है एंड इट फॉर्म्ड बाय द लेंस ऑनटू द रेटिना। सो इमेज हमारी कहाँ पे फॉर्म होती है? जैसा कि हमने अभी देखा था, इमेज हमारी रेटिना पे फॉर्म होती है। सो रेटिना क्या करता है? वो लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है हमारे ट्रांसफर होते हैं ब्रेन तक थ्रू ऑप्टिक नर्व, और वो ब्रेन प्रोसेस करता है सिग्नल्स को इमेज फॉर्म करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्ट। हमें डिफेक्ट ऑफ विजन बताने और उनके करेक्शंस भी बताने। तो जैसा कि हमें पता है, तीन तरीके के डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं। फर्स्ट वन इज मायोपिया, जिसे हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। और थर्ड वन इज स्पर्स बायोपिया। सो हम देख लेते हैं मायोपिया जो है हमारा नियर साइटेडनेस क्यों होता है। सो नियर साइटेडनेस का मतलब होता है अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब उसको पास की चीजें दिखती हैं बट वो दूर की चीजें नहीं देख पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आई बॉल होता है वो हमारा बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, जिसके वजह से आई लेंस जो है बहुत कर्व्ड हो जाता है, और जो इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना से पहले ही हो जाती है। सो इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, क्योंकि कॉनकेव लेंस का बेसिकली काम क्या होता है? ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है जैसे लाइट एंटर होती है हमारे आई में। सो जो है इमेज जो है एग्जैक्टली अब रेटिना पे फॉर्म होती है अगर हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, जो कि इस तरीके का दिखता है। सेकेंड, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जैसे कि हमें पता है ये फार साइटेडनेस भी होता है।
इसका मतलब हमें दूर की चीजें क्लियरली दिखती है बट पास की चीजें हमें इजिली विजिबल नहीं होती है। इसका कॉज ये है कि जो आई बॉल है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाती है और आई लेंस भी बहुत वीक हो जाता है, तो जो इमेज है वो रेटिना से बाद फॉर्म करती है, रेटिना के बाद फॉर्म करती है। अब इसका करेक्शन जो है कॉन्वेक्स लेंस, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करें सो हाइपरमेट्रोपिया को हम करेक्ट कर सकते हैं। सो कॉन्वेक्स लेंस का बेसिकली काम क्या होता है, लाइट को कन्वर्ज करती है और जैसे ही लाइट एंटर होती है हमारे आई में सो लाइट को कन्वर्ज करके रेटिना पे इमेज फॉर्म करती है। नेक्स्ट होती है पर्स बायोपिया। पर्स बायोपिया एक कंडीशन होती है, ये एजिंग के साथ इंक्रीज होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है सो हमें पास की चीजें और दूर की चीजें दोनों ही ब्लर दिखने लगती है। इसका कॉज होता है ये वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल। जो हमारी सिलियरी मसल होती है आईज में वो वीक होती है, उसके वजह से हमारी आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी वो कम हो जाती है। इसका करेक्शन है बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस मतलब हमें दोनों लेंस का यूज करना पड़ेगा, कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स। सो अपर पार्ट जो है वो कॉनकेव लेंस के लिए रहता है ताकि हमें दूर की चीजें क्लियरली दिख जाए, और लोअर पार्ट जो रहता है कॉन्वेक्स वो नियर विजन के लिए रहता है और हमें पास की चीजें इजीली विजिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है? सो जैसा कि हमें पता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट एक फिनोमिना होता है जिसमें व्हाइट लाइट स्प्लिट होते हैं उनके ही कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स जो कि हमारा विबग्योर है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, येलो और रेड। सो जैसे ही व्हाइट लाइट को हम एक प्रिज्म पे थ्रो करते हैं सो व्हाइट लाइट जो है स्प्लिट हो जाते हैं 7 कलर्स में, या फिर डिस्पर्स भी बोल सकते हैं। जैसा कि हम एग्जांपल से समझते हैं कि जब एक व्हाइट लाइट को हम पास करते हैं ग्लास प्रिज्म पे सो बेंड हो जाते हैं और स्प्लिट हो जाते हैं अलग अलग कलर में ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसा कि हमें पता है कि हर एक कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, सो फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग होती है। जैसा कि हमें पता है मैक्सिमम वेवलेंथ जो है हमारा रेड कलर का होता है और मिनिमम वेवलेंथ हमारे ब्लू कलर की होती है। इसीलिए मैक्सिमम वेवलेंथ के कारण रेड कलर हमें लॉन्ग डिस्टेंस से विजिबल हो जाता है, वहीं पे ब्लू कलर हमें विजिबल नहीं होता है। सो जो वॉयलेट लाइट है वो सबसे ज्यादा बेंड होती है और जो रेड लाइट है वो सबसे कम बेंड होती है। मतलब अगर एक ग्लास प्रिज्म पे हम व्हाइट लाइट इंसिडेंट करते हैं सो ये हमारा नॉर्मल है, सो आप देख सकते हैं जो विबग्योर का पैटर्न होता है वो कुछ ऐसा होता है। सो वॉयलेट कलर जो है वो सबसे ज्यादा बेंड होता है और रेड कलर जो है वो सबसे कम बेंड होता है। और हमें ये भी पता है डिस्पर्जन का फिनोमिना हमें रेनबो में देखने को मिलता है। सो रेनबो इज अ नेचुरल एग्जांपल ऑफ डिस्पर्जन कॉज बाय द रिफ्रैक्शन, क्योंकि रेनबो के टाइम पे हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन में हम बोल सकते हैं कि जब भी लाइट्स जो है डायरेक्शन चेंज करती है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब ट्रेवल करती है तो लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है। सो रिफ्रैक्शन भी होता है, डिस्पर्जन भी होता है। डिस्पर्जन मतलब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डिस्पर्जन का मतलब होता है जब व्हाइट लाइट स्प्लिट होते हैं 7 कलर्स में। और रेनबो के टाइम पे हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं। सो ये वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। रिफ्लेक्शन मतलब जो लाइट रहती है वो एक सरफेस से टकराने के बाद वापस से बाउंस बैक होती है। सो इस वजह से हमें
वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लू, व्हाई डज इट अपीयर रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट। सो ब्लू कलर का स्काई हमें क्यों दिखता है? ब्लू कलर का स्काई हमें इसलिए दिखता है क्योंकि स्कैटरिंग की वजह से जो कलर्स है वो सबसे ज्यादा स्कैटर कौन सा कलर होता है? सबसे ज्यादा स्कैटर कलर जो होता है वो हमारा रेड हो जाता है, क्योंकि उसकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है। वहीं पे जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे स्मॉल होती है। सो ब्लू जो है मैक्सिमम स्कैटरिंग होगी ब्लू में, और रेड में जो है मिनिमम स्कैटरिंग होगी। सो द एटमॉस्फेयर कंटेन डस्ट एंड गैस पार्टिकल दैट स्कैटर शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ होती है हमारी ब्लू कलर की, इसलिए स्कैटरिंग इसकी सबसे ज्यादा होती है। वहीं पे जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है रेड कलर की, उसकी स्कैटरिंग कम होती है। सिंस ब्लू लाइट इज स्कैटर इन ऑल द डायरेक्शन, ब्लू लाइट जो है कलर वो बहुत ज्यादा स्कैटर होता है, इसलिए सारे डायरेक्शन में ब्लू कलर फैल जाता है वहीं पे। इसी वजह से स्काई हमें ब्लू कलर का दिखता है। अब सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमें रेड कलर का सन क्यों दिखता है? ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट सनलाइट हैज टू पास थ्रू अ लार्जर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। सनलाइट को जो एक लार्जर पोर्शन कवर करना रहता है एटमॉस्फेयर में, और शॉर्टर वेवलेंथ जो कि हमें पता है शॉर्टर वेवलेंथ होती है ब्लू और वॉयलेट कलर की, वो स्कैटर होते हैं पूरी तरीके से। एंड द लॉन्गर वेवलेंथ जो कि लीस्ट स्कैटर होते हैं वो हमारे आंखों तक पहुंच पाते हैं, एंड मेकिंग द सन अपीयर रेड। इसी वजह से जो हमें सन रेड दिखते हैं सनराइज और सनसेट के टाइम पे। Why do star twinkle but planet do not? स्टार जो है वो ट्विंकल करते हुए हमें क्यों दिखते हैं और प्लैनेट हमें क्यों नहीं दिखते हैं? जैसा कि हमें पता है स्टार जो है अर्थ से बहुत बहुत ज्यादा दूर है, और वो हमें एक पॉइंट सोर्स की तरह दिखते हैं। सो लाइट जो आती है स्टार की वो लगातार रिफ्रैक्ट होते हुए आती है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर करती है। सो कॉन्स्टेंटली रिफ्रैक्ट होती है। वो कॉन्स्टेंटली रिफ्रैक्ट क्यों होती है? क्योंकि उनका मीडियम चेंज होता रहता है। मीडियम चेंज होता है रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर। सो कॉन्स्टेंटली मीडियम चेंज होता है, इसलिए लाइट जो है कॉन्स्टेंटली रिफ्रैक्ट होती है। इस वजह से जो है हमें लाइट ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। सो लाइट फ्रॉम स्टार अंडरगोस कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन ड्यू टू वेरिंग डेंसिटी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, क्योंकि अर्थ की डेंसिटी चेंज होती रहती है। सो दिस कॉजेज द अपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार टू चेंज स्लाइटली, इसलिए हमें स्टार की जो है अपरेंट पोजिशन अलग दिखती है। सो मेकिंग इट ट्विंकल, इसलिए वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। वेयर डज जो प्लैनेट जो है वो हमारे अर्थ के बहुत क्लोज है, और वो हमें एक एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट दिखते हैं, मतलब बहुत बड़ा सोर्स ऑफ लाइट दिखते हैं। सो क्या होता है प्लैनेट के अंदर एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन जो है वो लार्ज एरिया में होता है। सो इसका जो है रिफ्रैक्शन नेग्लिजिबल या कैंसिल आउट हो जाता है। इसीलिए जो है हमें प्लैनेट ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो कैसे फॉर्म होता है? तो जैसा कि हमें पता है रेनबो फॉर्म होता है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। सो a rainbow is formed due to refraction, dispersion and total internal reflection of sunlight in raindrops के अंदर। सो बेसिकली होता है क्या, जब सनलाइट रेनड्रॉप्स में एंटर होती है सो ये कंटिन्यूसली अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं, और क्या होता है एंड अंडरगो रिफ्रैक्शन, और फिर रिफ्रैक्शन भी होता है। डिफरेंट वेवलेंथ बैंड एट डिफरेंट एंगल, जैसा कि हमें पता है कि हर एक कलर की अलग वेवलेंथ होती है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ हमें पता है रेड कलर की होती है, वहीं पे सबसे कम वेवलेंथ हमारे ब्लू कलर की होती है।
सो विच कॉजेज डिस्पर्जन, सेपरेशन ऑफ कलर, जिसके वजह से जो है डिस्पर्जन होता है क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। सो द डिस्पर्स लाइट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड द रेनबो। सो जो लाइट डिस्पर्स हो चुकी रहती है, इनका जो है इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद बाहर जब ये हमें विजिबल होते हैं, सो व्हेन द लाइट एग्जिट द रेन ड्रॉप, जैसे ही लाइट बाहर की तरफ आती है, इट रिफ्रैक्टेड अगेन, सो ये वापस से रिफ्रैक्ट होती है एंड द 7 कलर्स बिकम विजिबल एज अ रेनबो इन द कलर, इसलिए हमें जो ये 7 कलर्स विजिबल होते हैं। सो द रेड कलर अपीयर ऑन द आउटर मोस्ट साइड, रेड कलर जैसे कि हमें पता है आउटर मोस्ट साइड पे दिखता है, और वॉयलेट कलर अपीयर ऑन द इनर मोस्ट साइड ऑफ द आर्क। ये हमारा एक आर्क टाइप का क्रिएट होता है जिसमें जो वॉयलेट कलर है वो इनर साइड पे रहता है, वहीं पे जो रेड कलर है हमारा आउटर साइड पे रहता है। सो ये थे हमारे चैप्टर 10 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी लेकर आएंगे। सो हमारे चैनल फ्यूकी एजुकेशन से जुड़े रहें एंड हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।